हेलो एवरीवन। मैं संदीप खारी और आज मैं आपको अपडेट दूंगा गुड़गांव के अंदर जो है नए 27 मेट्रो स्टेशन का जल्दी ही उद्घाटन होने वाला है। जल्दी क्या, यानी कि आज हम वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे कि आज 15 तारीख है, 15 फरवरी 2024 है और 16 फरवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं गुरुग्राम के अंदर। और इसी के साथ साथ एक और हमारा जो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के साथ में एक और डिस्ट्रिक्ट लगता है रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर भी एक एम्स का उद्घाटन करेंगे जो प्रधानमंत्री है सेम डेट को। तो ये 27 स्टेशन कहाँ कहाँ पे होंगे ये थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। और जो ओल्ड गुड़गांव में सबसे ज़्यादा परेशानियां होती थी कि रोड को लेके, इंफ्रा को लेके उसमें क्या सुधार होगा, क्या प्रॉपर्टी महंगी होंगी, क्या अप्रिशिएट करेंगी प्रॉपर्टी, एक थोड़ी सी चर्चा उस पर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, आप काफ़ी लोग ये बोलते थे केवल ही चुनावी मुद्दा है, ये कुछ नहीं होने वाला है, चुनावी मुद्दा है, इस कारण मेट्रो कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें देखी जाती है, जो हमारी गुड़गांव विधानसभा है उससे जो है बीजेपी प्रत्याशी जो है हमेशा जीत हासिल करता है। अगर आप काफी पहले बैकग्राउंड पर जाओ, करंटली जो गुड़गांव के विधायक हैं सुधीर सिंगला, उससे पहले उमेश अग्रवाल थे जो बीजेपी से थे, अभी बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया। ख्याल ये राजनीतिक बातें हैं। राजनीतिक बातों से हटके जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे उस पे हम शुरू करते हैं। एक और गुड़गांव की, जैसे कि आपने सुना होगा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, वो हरियाणा में जो हमारा गुरुग्राम है यहाँ के प्रभारी हैं। एक तो मुख्यमंत्री, दूसरे गुरुग्राम के प्रभारी हैं। तो काफ़ी इंफ्रा, काफ़ी गुड़गांव पे जोर देते हैं कि भाई मैं यहाँ का प्रभारी हूँ, काफ़ी मेरे एरिया में जो है डेवलपमेंट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भी सहयोग रहा इन चीज़ों में। तो गुड़गांव के कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, तो उन जगह पे मेट्रो प्लान किया गया है ओल्ड गुड़गांव पे। जैसे कि हमारा अशोक विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3। दिल्ली के अंदर भी अशोक विहार है, लेकिन गुड़गांव के अंदर भी अशोक विहार है। कुछ लोकेशन गुड़गांव की ऐसी हैं जो दिल्ली के बिल्कुल सेम नाम पे बनी है। जो गुड़गांव का अशोक विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3 है। फेज 3 अशोक विहार का, जहाँ पे कि सेक्टर 5 है, वहां से चीजें स्टार्ट होंगी। और ये जो मेट्रो होगी वो कौन सी होगी, जैसे कि आप गुड़गांव से जाते हो दिल्ली, जाते हो दिल्ली से गुड़गांव आते हो, तो एक मेट्रो पे आप लिखा देते हो समयपुर बादली। समयपुर बादली से मेट्रो आती है गुड़गांव, एंट्रेंस करती है गुड़गांव के अंदर। तो वो ही मेट्रो हमारी दो तीन जो हमारे स्टेशन है, अगर मैं बात करता हूँ, हीरो होंडा चौक और फिर हमारा उद्योग विहार फेज 6 सेक्टर 34, और इनको होते फिर हमारा जो बसई लगता है सेक्टर 37 के बाद। उसके बाद एक और डिपोट बनाया हुआ है सेक्टर 101। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर है ये। जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है सेक्टर 100 के अंदर। फिर 101 सेक्टर आ जाता है, तो वहाँ पे हमारा मेट्रो डिपोट हो गया। फिर वहां से सेक्टर हमारा 4, 5 और 3 को कनेक्ट करेगी। फिर एक और रोड है जहाँ पे कि हमारा सेक्टर 42, 43, 44, ये वाली जो रोड देखते हैं, यहाँ से हमारे सुभाष चौक को कनेक्ट करेगी। और फिर यहाँ से फिर वापस एक्सटेंशन रोड पे फिर सेक्टर 56 और 55 के जो हमारे मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसको कनेक्ट करेगी। तो यहाँ पे क्या था, काफी ट्रैफिक लगता था यहाँ पे। जैसे कि अब प्रॉपर्टी लेने जाओ या मैक्सिमम क्या है, बिल्डर फ्लोर ही मिलते थे, क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं बन पाती थी। आज जैसे मेट्रो बन जाएगी, जो वहां से पब्लिक आने वाली है, अपनी जॉब पे आने वाली है, तो उनके लिए भी इजी कनेक्टिविटी हो जाएगी। बाकी जो हमारा ट्रैफिक लगता था डेली बेसिस पर, जैसे कि मैंने वीडियो में पहले भी बोला हुआ, यदि हमें 5 मिनट की दूरी पे चलना होता था तो हमें 30 से 35 मिनट लग जाती थी। तो वो कहीं ना कहीं मेट्रो से आपकी इजी कनेक्टिविटी बन जाएगी। और जो बिल्डर फ्लोर की डिमांड है वो कहीं ना कहीं ओल्ड गुड़गांव में बढ़ने लगेगी। तो ये समस्या से हमें जूझना पड़ता था और उसका कहीं ना कहीं निवारण हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं गुड़गांव की जो हमारी डेवलपमेंट है उसमें सबसे बड़ी ग्रोथ आई थी। लेकिन उससे पहले होता क्या था कि जहाँ पे हमारा गुड़गांव शुरू होता था वहां पे मेट्रो खत्म हो जाती थी। क्योंकि गुड़गांव की मेट्रो जो कनेक्टिविटी है उसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आ जाता है, जो इंफ्रा भी मान लो इसको या कोई भी चीजें मान लो, तो सबसे बड़ी चीजें आज हमें मिल चुकी हैं। और इसके लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे तकरीबन 5,500 करोड़ रुपए के आसपास में इसमें लागत में लगने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें निकल के आ रही है। तो इस मेट्रो का जो है
गुड़गांव के अंदर, ओल्ड गुड़गांव के अंदर क्या इफेक्ट रहने वाला है, अपना जो है कमेंट करके जरूर बताएं हमें। और जो ओल्ड गुड़गांव की प्रॉपर्टियां हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हमारे जैसे कि सदर बाजार है, इनकी कनेक्टिविटी, सदर बाजार जो है पब्लिक जा नहीं पाती थी, क्योंकि कई बार क्या होता था कि हम अपने कन्वेंस से जाते थे तो पार्किंग नहीं मिलती थी। अब मेट्रो से जाओ, उतरो, शॉपिंग करो, चीज़ें भी सस्ती मिलती हैं। और कई बार क्या चीज़ें हैं काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, और कई बार चीज़ें जो हमें मॉल में नहीं मिल पाती वो सदर बाजार में चीज़ें मिल जाती हैं। जिस प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ता था, ट्रैफिक, पार्किंग नहीं मिलती थी, तो मेट्रो ने वो सारी चीज़ें खत्म कर दी हैं। तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आगे बहुत अच्छी रहने वाली है। तो आज की वीडियो में हमारा इतना ही। बाकी इसी तरह की नई नई अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।